Good afternoon. Today's topic we are going to discuss is about lymphoma. लिम्फोमा हम लोग इससे पहले हम लोगों ने वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ल्यूकीमिया. नेक्स्ट जो है टॉपिक जिसे मैं डिस्कस कर रही हूँ लिम्फोमा. लिम्फोमा जो होता है उसे हम लोग लिम्फेटिक कैंसर भी कहते हैं. हम लोग हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर जो कैंसर होता है उसे हम कहते हैं लिम्फोमा. मतलब कि जैसे लिम्फ नोड्स के अंदर कोई भी ट्यूमर्स का किसी भी मास का फॉर्मेशन होना उसे हम लिम्फोमा कह सकते हैं. लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो होता है ये एक चीज़ लिम्फेटिक सिस्टम का भी सेम वर्क होता है एज लाइक अ ल्यूकीमिया. मीन्स हमारे जो WBCs होता है सेम वैसे ही जो है लिम्फेटिक सिस्टम के हमारी बॉडी के अंदर जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो भी वर्क करता है. वो हमारे बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या फिर कोई भी फॉरेन डिजीज़ जो होते हैं, कोई भी फॉरेन एनिमल्स का जैसे कि बैक्टीरिया वायरस का जो नेटवर्क होता है उन्हें कट डाउन कर उनसे लड़ने में हेल्प करता है लिम्फेटिक सिस्टम. तो लिम्फेटिक ये जो सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम जो है इसके अंदर जो इंक्लूड होते हैं वो है लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड, बोन मैरो. ये मेनली ये सब चीज़ें जो होती है इंक्लूड होती है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर. लिम्फोमा जो होता है वो दो टाइप का होता है. एक होता है हॉटस्किन लिम्फोमा और एक होता है नॉन हॉटस्किन लिम्फोमा. हॉटस्किन डिजीज़ जिसे हम लोग हॉटस्किन डिजीज़ भी कहते हैं और नॉन हॉटस्किन डिजीज़ भी कहते हैं. हॉटस्किन लिम्फोमा एंड नॉन हॉटस्किन लिम्फोमा दीज बोथ आर द टाइप ऑफ लिम्फेटिक कैंसर जो कि मेनली होते हैं. नेक्स्ट वी कैन सी द इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर ऑफ हॉटस्किन एंड नॉन हॉटस्किन. नॉन हॉटस्किन के जो एटियोलॉजिकल फैक्टर्स है, सबसे पहला कि हमें जो लिम्फोमा है जो कि हमारा जो है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो कैंसर है हमें एग्जैक्ट कॉज नहीं पता उसका कि किस रीज़न से लिम्फोमा हो रहा है. उसके अलावा जो होता है इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर होते हैं HIV हो गया, एड्स हो गया, जिसके अंदर जो है हमारी इम्यूनिटी से जो लड़ने की जो क्षमता होती है, हमारे जो इम्यून सिस्टम्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं. उसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज़ेस लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सब चीज़ें. एज के अंदर हम लोग ये मानकर चलते हैं कि अबव 60 ईयर्स के जो लोग होते हैं उन्हें नॉन-हॉटस्किन लिम्फोमा होने के चांसेस रहते हैं. इन्फेक्शंस का होना, उसके अलावा रेडिएशन और केमिकल्स के साथ एक्सपोजर होना, ओबेसिटी, ये सब कुछ जो रीज़न्स है वो मेनली हम लोग देख सकते हैं नॉन हॉटस्किन लिम्फोमा के रिस्क फैक्टर्स में होते हैं ये सब चीज़ें. उसके अलावा हॉटस्किन लिम्फोमा के रिस्क फैक्टर के अंदर जो है एज है, फैमिली हिस्ट्री, इससे पहले कोई और फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनी अदर कैंसर्स जैसे कि जो लिम्फ नोड्स के अंदर आगे जाकर स्प्रेड हो गया हो और उसके बाद लिम्फोमा हो रहा हो. क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि मेटास्टेसिस जब होता है तो वो लिम्फ नोड्स के अंदर भी स्प्रेड होता है, उसके बाद बाकी ऑर्गन्स के अंदर स्प्रेड होता है. तो एनी अदर कैंसर का कोई भी फैमिली हिस्ट्री हो तब हो सकता है. इन्फेक्शन, इम्यूनो डेफिशिएंसी लाइक HIV एंड एड्स, ये सब चीज़ें जो होती है हॉटस्किन लिम्फोमा कॉज कर सकती है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लिम्फोमा. लिम्फोमा के कुछ साइन एंड सिम्टम्स है जैसे कि बोन्स के अंदर पेन होना, जो कि ल्यूकीमिया के अंदर भी था कि बोन्स जो होती है वीक होनी शुरू हो जाती है. हम लोगों में इतनी स्ट्रेंथ नहीं हो पाती उन लोगों के अंदर लिम्फोमा जिन्हें होता है या फिर ल्यूकीमिया जिन्हें होता है कि वो प्रॉपर्ली खड़े भी हो पाए. उन्हें हमेशा वीकनेस, फैटीग फील होता रहता है. उसके अलावा इन्फेक्शंस और होने के चांसेस ज़्यादा रहता है, तो उन्हें फीवर होने के चांसेस रहते हैं. ठीक है. उसके अलावा जो होता है नाइट स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है पेशेंट्स को. पेशेंट के जो लिम्फ नोड्स है उनके अंदर एनलार्जमेंट शुरू हो जाता है. स्प्लीन एनलार्जमेंट होने शुरू हो जाते हैं. उसके अलावा रैशेस होना, पैचेस होना. रैशेस मेनली क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शंस को होना या फिर धीरे धीरे जिस तरीके से प्लेटलेट काउंट्स रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं वैसे ही रैशेस और इचिंग होनी शुरू हो जाती है मेनली पेशेंट्स की बॉडी के अंदर. ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ होने शुरू हो जाते हैं, स्टमक पेन होना, वेट लॉसेस होना. ये सब चीज़ कुछ कंडीशंस है, कुछ साइन एंड सिम्टम्स है जो कि लिम्फोमा के पेशेंट्स दिखाते हैं. लिम्फोमा के अंदर भी अर्ली स्टेजेस में अर्ली जो स्टेज होता है उसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स बहुत रेयरली दिखते हैं, कोई पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं. उसके बाद लेटर स्टेज के अंदर हम लोग ये चीज़ें देख सकते हैं. Next, we are seeing the diagnostic evaluation. How we confirm that the patient is having a lymphoma? First, we are going to take the history of the patient कि what all are he is facing, like fever, night sweatings, rashes, itchings, patches कहीं पे है तो उन सब चीज़ों को देखना. फिजिकल एग्जामिनेशन कहीं पे स्प्लीन है, हम लोग एब्डोमिनल जो है पाल्पेशन कर देख सकते हैं. स्प्लीन एनलार्जमेंट और के लिए वी कैन फील ऑल दिस थिंग्स.
तो ये सब चीज़ें फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम कर सकते हैं। सीबीसी के अंदर हम लोग मेनली जो है WBC, TLC, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स के काउंट्स और सब देखना, तो ये सब चीज़ें हम लोग देख सकते हैं सीबीसी के अंदर, जिससे कि हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट बायोप्सी ऑफ एनी नोड्स, कोई जिसके अंदर हम लोगों को ट्यूमर या फिर कोई मास फॉर्मेशन फील होता है, उनका बायोप्सी लेना। सिटी स्कैन, MRI और चेस्ट एक्सरे और सब करवा कर देख सकते हैं, जिससे कि हम लोग क्या है, कोई मास, कोई पॉलीफ्रेशन कुछ भी अगर हो रहा है तो हम लोग वो एग्ज़ामिन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं पेशेंट का। नेक्स्ट, आफ्टर ऑल दिस कंफर्मेशन, what all we can do is टू ट्रीट दैट लिम्फोमा। हम लोग लिम्फोमा को ट्रीट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ कीमोथेरेपी। हम लोग पेशेंट को कीमोथेरेपी दे सकते हैं। कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी हम लोग देते ही हैं पेशेंट को, बट ये जो है कॉम्बिनेशन भी चल सकता है, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग चले, कई बार कॉम्बिनेशंस में भी चलते हैं। नेक्स्ट इज़ द इम्यूनोथेरेपी, हम लोग देते हैं जो पेशेंट को, या फिर इम्यून थेरेपी कह सकते हैं। उसके अलावा हम लोग पेशेंट को देते हैं टारगेट थेरेपी। और अगर हमें लगता है कि इन सब थेरेपीज़ के बाद भी पेशेंट का जो है ट्रीटमेंट ऑफ क्योर बहुत कम हो रहा है, पेशेंट जो है रिस्पॉन्स कम दे रहा है, देन एट दैट टाइम हम लोग क्या करते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट या फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करने की कोशिश करते हैं पेशेंट के अंदर, जिससे कि पेशेंट की रिकवरी हो और पेशेंट जो हो जल्दी क्योर हो सके। इन सब चीज़ों के अंदर दीज आर ऑल द मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट, द मेन नर्सिंग मैनेजमेंट इज़ दैट कि नर्सेस को जो है, अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है तो उनकी क्लीनलीनेस का, उनकी डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, पेशेंट के पास एक से ज़्यादा अटेंडेंट ना हो, क्योंकि पेशेंट इज़ प्रोन टू इन्फेक्शन। अगर ज़्यादा अटेंडेंट होंगे तो पेशेंट को इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस रख सकते हैं। पेशेंट की मेडिकेशंस का ध्यान रखना, टाइम टू टाइम मेडिकेशंस को देना। पेशेंट अगर कोई और एबनॉर्मल साइंस शो कर रहा है या फिर पेशेंट की कंडीशन सीरियस है तो इन्फॉर्म द डॉक्टर्स। और ये सब चीज़ें जो होती है नर्सेस को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली शी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द बोन मैरो ट्रांसप्लांट पेशेंट और स्टेम सेल्स पेशेंट, ट्रांसप्लांट पेशेंट, जिससे कि जो होता है कि हम लोग पेशेंट को प्रॉपर फुल रिकवरी के साथ और फुल प्रोग्नोसिस के साथ घर पे भेज सकें। दिस इज़ अबाउट द लिम्फोमा। थैंक यू।